आज कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिए जाने मामले में नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। आईसीजे के पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में पब्लिक हियरिंग होगी, जहां जाधव मामले पर भारत और पाकिस्तान से अपना पक्ष रखने को कहा जाएगा। भारत की तरफ से केस की पैरवी हरीश साल्वे कर रही हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुनवाई दोपहर 1:30 बजे होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को हंदवाड़ा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी मिला है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है। हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को नजरबंद करने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने ये बातें कही। पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय बोर्ड से कहा कि हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए हिरासत में लिया गया है। मनोरंजन और मीडिया न्यूज के साथ साथ आर्थिक बुनियादी क्षेत्र के स्वामित्व वाले एसएल समूह ने सफलतापूर्वक अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य पर रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीतिक, कारोबार और दूसरे क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 90 साल की यात्रा आर्थिक विकास से जुड़ी है। एसएल परिवार हमेशा कुछ नया करने की सोचता है। सारथी डीएससी फाउंडेशन में एसएल परिवार के संस्कार है। आज 2 नई योजनाओं का आरंभ हुआ है। एक है सारथी और दूसरा है डीएससी फाउंडेशन। दोनों में इस परिवार के संस्कारों की पहचान है। I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey, and I appreciate the adjective young at 90. हम सब ने आज तय किया कि अपनी संपत्ति का कुछ एक भाग हम चारों भाई प्रधानमंत्री जी के हाथों देकर इस डीएससी फाउंडेशन का एक फॉर्मल उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के समापन के दौरान आज नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए रोड मैप जारी करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। नर्मदा पूजा के बाद मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिन पहले ही अमरकंटक पहुंच चुके हैं। ट्रिपल तलाक पर शनिवार रविवार के छुट्टी के बाद आज तीसरे दिन की सुनवाई होगी। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है, लेकिन ऐसे संगठन भी हैं जो ट्रिपल तलाक को वैध बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ट्रिपल तलाक गलत है, पाप है, फिर भी कानूनन वैध है। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पाप है वो शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकता है, और जो ईश्वर की नजर में पाप है वो इंसानों के बनाए कानून में वैध कैसे है। आम आदमी पार्टी और खुद को ईमानदारी का खलीफा बताने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप सामने आए हैं। केजरीवाल के खिलाफ अनशन कर रहे उनके बेहद करीबी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने फर्जी कंपनियों के जरिए पार्टी में फंडिंग से लेकर ब्लैक मनी वाइट करने के आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को कॉलर पकड़कर तिहाड़ ले जाने की धमकी दी और नया स्लोगन भी दिया कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। हालांकि अभी आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी बरकरार है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है
तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो। रविवार को बंगाल में 7 जगह हुए स्थानीय निकायों के चुनाव से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। वोटिंग के दिन चुनाव केंद्रों में ईवीएम तोड़े गए, वोटरों के साथ जबरदस्ती की गई, तमंचे चले, बम फेंके गए। विपक्ष ने एक सुर में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव में हार के डर से अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई है। कार्यकर्ताओं ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। तोड़फोड़ के बाद कई जगह मतदान रोक दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात संभालने की कोशिश की। हिंसा को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने मार्च किया। 24 परगना में भी कई जगह से बमबारी की खबर है। पुजाली में पोलिंग बूथ पर देसी बम फेंके गए। बीजेपी का कहना है कि हार से घबराकर तृणमूल कांग्रेस हिंसा पर उतारू है। The chief minister is responsible because she is also happens to be the home minister. বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করছে টিএমসি গুন্ডারা। দেখুন টিএমসি পার্টি একটি গুন্ডা পার্টিতে। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल का पहला विधानमंडल सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 मई तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, जिसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। सत्र की शुरुआत आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राज्यपाल राम नाईक संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी भी इस अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। इस सत्र में जीएसटी बिल को विधानसभा से पारित किए जाने का प्लान है। हरियाणा के रोहतक में एक महिला के साथ निर्भया कांड जैसे गैंगरेप और हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को लेकर निशानदेही के लिए सोनीपत पुलिस रविवार को घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान सोनीपत एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ नमूने भी इकट्ठा किए। फिलहाल 2 आरोपी सुमित और विकास सोनीपत पुलिस की गिरफ्त में हैं। 9 मई से सोनीपत की रहने वाली महिला लापता थी और 11 मई को महिला का शव बहुत ही बुरी हालत में मिला था। सोनीपत पुलिस ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है।